दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि NGRX है क्या और उसे हम अपने एप्लीकेशन में क्यों यूज करते हैं। तो बेसिक रीज़न हम उसका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप एंगुलर में सर्विसेज हो गया, RxJS हो गया, उसके थ्रू भी आप एक टाइप का स्टेट मैनेजमेंट करते हैं। स्टेट मैनेजमेंट कहने का मतलब कि जो आपका वेरिएबल्स है उसका वैल्यू क्या होगा। तो वेरिएबल का वैल्यू ही एक टाइप का स्टेट है और कुछ नहीं है। ओके, तो टर्म को सबसे पहले समझिए। सपोज दैट एक जेसन है, उसका प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू है, और वो वैल्यू हम उसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, उसका स्टेट चेंज कर रहे हैं, मतलब उसका वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ओके, तो स्टेट मीन्स ऐसा कुछ खास नहीं है। तो स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब जो डेटा है आपका उसको बेसिकली मैनेज करने के लिए हम लोग NGRX यूज करते हैं। NGRX में क्या है कि ये जो है इंस्पायर्ड हुआ है रेडक्स से, जो जैसा कि आपको पता है कि रिएक्ट में रेडक्स लोग यूज करते हैं। तो ये जो है रेडक्स प्लस RxJS का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि RxJS क्यों यूज करते हैं, RxJS डेटा स्ट्रीम के लिए यूज करते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ द डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग RxJS यूज करते हैं, सिंपल है, राइट। बट दोस्तों, स्ट्रीम ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग RxJS यूज करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बट यहाँ पे NGRX यूज करके ना केवल हम उसके स्टेट को हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसके वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बल्कि जो चेंज हुआ है वैल्यू उसको एज अ RxJS की मदद से एज अ स्ट्रीम डेटा को हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, RxJS मीन्स क्या, ऑब्जर्वेबल बिकॉज ये ऑब्जर्वेबल फीचर प्रोवाइड करता है। RxJS रिएक्टिव एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों, RxJS में हम स्ट्रीम ऑफ द डेटा को हैंडल करते हैं, जिसमें एक पब्लिशर होता है और एक सब्सक्राइबर होता है। तो पब्लिशर डेटा प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों, अगर हम एक सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम यूज करें अपने एंगुलर एप्लीकेशन में, तो हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी भी सर्विसेज पे। ओके, कंपोनेंट जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहेगा किसी सर्विसेज पे, वो केवल डिपेंडेंट रहेगा, हमारा एक सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम है लाइक स्टेट मैनेजमेंट, उस स्टेट पे डिपेंडेंट रहेगा और डेटा वहाँ से वो प्राप्त करेगा। वेरी सिंपल। तो मतलब क्या है कि हमारा एक सेंट्रल स्टोरेज है एंड और वहीं से सभी लोग एक्सेस करेंगे डेटा को। सिंपल है, वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी सर्विसेज पे। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, हमारा डेटाबेस से जो वैल्यू आएगा वो भी स्टेट, हमारा जो स्टोर है सेंट्रल स्टोर, वहाँ पे सेंट्रल स्टोर बोलें आप, ऐसा नहीं है कि NGRX करके सेंट्रल ही स्टोर बना सकते हैं। ओके, सेंट्रल तो एक बेनिफिट है ही सेंट्रल स्टोरेज बनाने का, बट ऐसे भी नॉर्मली भी स्टेट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जगह स्टोर आप क्रिएट कर दिए और डेटा जब भी आएगा डेटाबेस से, तो वो स्टोर में जो हमारा एक स्टेट मैनेजमेंट का स्टोर है, ओके, वहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएगा। वो डायरेक्टली जो है हमारा डेटाबेस से जो वैल्यू आएगा वो कम्युनिकेट करेगा हमारा स्टेट मैनेजमेंट से, रेडक्स से कम्युनिकेट करेगा, स्टोर से कम्युनिकेट करेगा। और जितने भी कंपोनेंट हैं वो भी जो है कम्युनिकेट करेंगे स्टोर से। सो स्टोर में डेटा आएगा डेटाबेस से, और स्टोर में डेटा, दोस्तों, स्टोर से डेटा जो है UI में भी शो करेगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे RxJS यूज करेंगे। अब दोस्तों, अब नॉर्मल जब सर्विसेज यूज़ करके, सर्विसेज भी एक टाइप का सिंगलटन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि सर्विसेज में आप नोटिस किए होंगे कि उसका जो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सेम इंस्टेंस आप कई अदर जो कंपोनेंट है सर्विसेज और मे बी पाइप्स वाटेवर, कहीं भी उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि सेम इंस्टेंस इंजेक्ट कर रहे हैं तो सेम स्टेट ऑफ जो प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं उसको आप यूटिलाइज करेंगे वहाँ पर सर्विसेज में। तो ये खास बात है। तो ज़रूरत क्यों पड़ा NGRX का, हम क्यों एक सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम, इट्स नॉट ए स्टोरेज सिस्टम, स्टेट सिस्टम क्यों यूज करेंगे। तो दोस्तों देखिए, छोटा एप्लीकेशन है तो सर्विसेज और RxJS, ठीक है। RxJS जैसा कि पता है कि स्ट्रीम ऑफ द डेटा प्रोवाइड करता है, मतलब एक जगह डेटा को चेंज कर दिए, वो जो है सपोज दैट एक बिहेवियरल सब्जेक्ट है, राइट। बिहेवियरल सब्जेक्ट के थ्रू आपने एक डेटा को मल्टीकास्ट कर दिया, और डेटा जब भी आप नया डेटा उसमें
सेंड करेंगे, वो जितने लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं सबको सेम डेटा, सेम स्टेट, जो भी डेटा रिसेंटली प्रोड्यूस हुआ जो आपने किया, वो सबको उसका अपडेट मिल जाएगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, लाइक अ स्ट्रीम, कंटिन्यूसली डेटा मिलता रहेगा उनको। तो दोस्तों ये तो ऑब्जर्वेबल की खास बात है। ओके, उससे भी आप कर सकते हैं, बट बड़े एप्लीकेशन के लिए क्या है कि सपोज दैट एक कंपोनेंट है लॉट्स ऑफ सर्विसेज पे डिपेंडेंट है, एंड देन सर्विसेज भी लॉट्स ऑफ अदर सर्विसेज पे डिपेंडेंट है। तो इस टाइप के जो डिपेंडेंसी होते हैं उससे मैनेज कर पाना एप्लीकेशन को थोड़ा टफ हो जाता है जब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है। तो टफ कैसे होता है कि सपोज दैट अब क्योंकि सिंगलटन ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं सर्विसेज के थ्रू, तो कहीं से भी आप सर्विसेज का प्रॉपर्टी के वैल्यू को चेंज कर दिया। ओके, ये तो कर ही सकते हैं ना, कहीं से भी कर सकते हैं। तो कहीं से भी सर्विसेज के प्रॉपर्टी को आप, सर्विसेज के जो क्लास है, क्लास का जो प्रॉपर्टी है उसके वैल्यू को आपने चेंज कर दिया। अब वो क्योंकि एक सेम इंस्टेंस सभी लोग यूज कर रहे हैं तो वो जो है अब अपडेटेड वैल्यू सबको मिलेगा, तो ये एक साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो ये साइड इफेक्ट करने का प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि अब जो है वैल्यू चेंज हुआ तो वो आपके एप्लीकेशन में हो सकता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द पीस ऑफ कोड में वो यूज हो रहा है उसका स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप इसको अच्छे से डीबग नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक सर्विस है, सभी लोग डिपेंडेंट है उस पर। हमारा एप्लीकेशन बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है और कहीं से चेंज हो गया आपको पता नहीं चलेगा, डीबग कर पाना मुश्किल होगा। ओके, बट अगर उसके लिए आप सेंट्रलाइज सिस्टम यूज करते हैं जैसा कि स्टेट मैनेजमेंट, तो अब जो है डिपेंडेंसी सर्विसेज पे ख़त्म हो जाएगा, बल्कि आपका स्टोर पे डिपेंडेंसी रहेगा। मतलब कंपोनेंट भी एक्सेस करेगा स्टोर से, एंड जो आपका डेटा आएगा या फिर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं सेंट्रल स्टोर में। मेन हमारा NGRX का फंडा क्या है कि हमको डेटा वहाँ पे स्टोर करना है, स्टेट को स्टोर करना है और उसका वैल्यू लेना है, डेट्स इट। यही तो दो काम है, यही काम है जो कि आप करेंगे। तो ये एक यू नो ये NGRX ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एंगुलर के साथ जानना ही चाहिए। बट आजकल जो बड़े एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि एंगुलर ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है बिग इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के लिए, तो वहाँ पे दोस्तों बिग इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के लिए NGRX जो है एक सूटेबल चॉइस होगा, क्योंकि ये जो है कंपोनेंट ज़्यादातर यहाँ पे प्योर होगा, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा क्रिएट नहीं करेगा, स्टोर पे डिपेंडेंट रहेगा। ओके, एक टाइप का स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पे बेहतरीन होगा, तो लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका ये सारे एडवांटेज है। तो ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए, मैं एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन में क्रिएट कर दिया हूँ। तो अगर मैं आपको CLI दिखाऊं तो देख सकते हैं NGRX CRUD, और इस एप्लीकेशन में हम लोग एक बेसिक CRUD देखेंगे। और होपफुली अगर आप CRUD अगर सीख लिए, देखिए अगर मैं एक बहुत कम्प्लेक्स एप्लीकेशन बताऊंगा, क्योंकि मैं जो रियलाइज़ किया कम्प्लेक्स एप्लीकेशन का एग्जांपल बताऊंगा, तो एट द एंड आपको लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन होगा और उसको आप क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे उन सारे चीज़ों को। इसीलिए मैं सिंपल सा एक CRUD ऑपरेशन बनाने जा रहा हूँ। NGRX यूज करके आप कैसे स्टेट मैनेजमेंट करेंगे, NGRX यूज कर रहे हैं तो कैसे आप CRUD ऑपरेशन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो मैं ज़्यादातर सिंपल करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके ओके, तो ये हमारा स्टार्ट एप्लीकेशन जो है मैं ये कर चुका हूँ। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट क्या होगा, तो CRUD ऑपरेशन किसका करें, तो जस्ट एक नॉर्मल एक फॉर्म ले लेते हैं, उस फॉर्म का उस फॉर्म का CRUD ऑपरेशन करेंगे, उसमें कम डेटा रहेगा ताकि हैंडलिंग आसान रहे और जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। तो मैं यूज करूँगा NG, जैसा कि हम लोग कमांड यूज करेंगे करते हैं, NG जनरेट कंपोनेंट सिंपल, एंड देन कोर्स। ठीक है, कोर्स हम लोग यूज करेंगे। कोर्स क्या है, देखिए हमारा जस्ट एक मैं सोच लिया हूँ कि एक कोर्स करके एक फॉर्म बनाना है जिसमें नेम रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा, प्राइस रहेगा एंड ऑफर रहेगा, डेट्स इट। ठीक है, तो हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से।
ओके, तो ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रड ऑपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।